हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी कट्टा वितरण पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं वाइकिंग्स वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड 8 के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इससे और ज्यादा मोटिवेट होके आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट ला सकूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लौटते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि महाराज एला रैग्नर के साथ समझौता करते हैं, लेकिन वो उस समझौते की आड़ में रैग्नर से दगाबाजी करते हैं और उन पर अचानक से हमला कर देते हैं। लेकिन वाइकिंग्स उनकी सेना का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें हरा देते हैं और इस हार के बाद महाराज एला रैग्नर की सारी शर्तें मानते हुए उसे 2000 किलो सोना और चांदी देते हैं। अब रैग्नर वो सब लेकर कैटेगेट लौटाता है। अब इस बात को कुछ महीने हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है। स्टार्टिंग में हमें रैग्नर दिखाया जाता है। वो एथलस्टन से कहता है कि हम लोग हर 9 सालों में अपसाला के मंदिर जाकर देवताओं को कुर्बानी देते हैं ताकि हम उनका शुक्रिया अदा कर सके, हमारी रक्षा करने के लिए, जंग में जीत के लिए और हमें जिंदगी देने के लिए, और सबसे जरूरी अपने बच्चों की खुशहाली और हिफाजत के लिए। लेकिन इस बार मुझसे क्या गलती हुई कि देवताओं ने जन्म से पहले ही मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। इसीलिए अब मैं वहां जाने वाला हूँ और पहली बार अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाऊंगा। और अब वो एथलस्टन को भी साथ चलने को कहता है। एथलस्टन भी रैग्नर के साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब सब लोग लगारथा को देवताओं को चढ़ावा चढ़ाने के लिए कुछ न कुछ देते हैं। वही रैग्नर को उदास देख लगारथा पूछती है, क्या तुम अपसाला जाने से खुश नहीं हो? रैग्नर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे देवताओं से कुछ सवाल पूछने हैं, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे बादशाह बनाया और इसकी कीमत के तौर पर मुझसे मेरा बेटा छीना। वही एथलस्टन अपने कमरे में उसने छुपाई हुई बाइबल को निकाल देखता है, लेकिन वो जंग लगकर पूरी तरीके से खराब हुई होती है। अब सारे वाइकिंग्स पहाड़ों से होते हुए अपसाला के मंदिर की ओर बढ़ने लगते हैं। वहां पर काफी हरियाली और प्रकृति का बेहद सुंदर नजारा होता है। आखिर वो अपसाला पहुंच जाते हैं, जो कि पहाड़ों की चोटी पर होता है। अब सब वाइकिंग देवताओं के दर्शन के लिए मंदिर में चले जाते हैं। वहां के पुजारी सारे देवताओं का नाम लेते हुए रैग्नर और उसके परिवार को आशीर्वाद देते हैं। ब्योन एक देवता की ओर इशारा करते हुए एथलस्टन को पूछता है, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? एथलस्टन कहता है कि ये थॉर है, हाथों में हथौड़ा लिए। बिजली, पानी, तूफान सब इन्हीं के हाथों में है। वही लगारथा फ्रेया देवी के पास जाकर उसे बेटा देने की भीख मांगती है और बदले में उसके बोलने देखने की शक्ति छीनने को कहती है। वही रैग्नर ओडिन के पास जाकर उन्हें कुर्बानी चढ़ाने का कहकर उनसे जवाब में संकेत मिलने की मांग करता है। अब सब शाम के लिए खाना बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। वह रैग्नर कहता है कि देवता हमारे आसपास ही है, बस हमें उन्हें महसूस करना होगा। वहां पर एथलस्टन इतने सारे भेड़ बकरियों को देख चौंक जाता है। ये देख रैग्नर एथलस्टन से कहता है कि आज इन सब की बलि चढ़ाई जाएगी। वही दूसरा कटघरा खाली देख एथलस्टन पूछता है कि ये किस लिए है? रैग्नर कहता है कि ये इंसानों की कुर्बानी के लिए है। ये सुनते ही एथलस्टन हैरानी में पड़ जाता है। वहां उसे अकेला घूमते देख रोलो एथलस्टन को पास बुलाकर शराब और कुछ खाने को देता है। वहां पर थेरी एथलस्टन को घूर रही होती है। दूसरी ओर लगारथा खाने की मेज पर रैग्नर को बताती है कि नॉर्थ के सबसे बड़े राजा हॉरिक आने वाले हैं। आज के रात अपसाला में सब लोग नशे में धुत होकर अपना अपना साथी चुनते हैं, क्योंकि ये वहाँ की रस्म होती है। नशे में धुत एथलस्टन को कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ पर सब लोग नशे में धुत होते हैं। तब लिफ वहाँ आकर एथलस्टन को उसका साथी चुनने को कहता है। अब एथलस्टन जाकर थेरी को अपना साथी चुनता है। दूसरे दिन की सुबह होती है। अब वहाँ बादशाह हॉरिक आकर मंदिर में घुस सोए हुए पुजारियों को लात मार कर जगाते हैं। इस बदतमीजी के लिए सब उसे बाहर निकालने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स आकर बताता है कि ये राजा हॉरिक है। वही दूसरी ओर रैग्नर एथलस्टन को साथ लेकर बादशाह हॉरिक से मिलने जाता है। वहाँ बादशाह हॉरिक रैग्नर के कारनामों की कसीदे पढ़ता है। वही रैग्नर भी बादशाह हॉरिक की तारीफ करते हुए अपने पवित्र कड़े की कसम खाकर अपनी वफादारी उसके लिए जाहिर करता है और बदले में बादशाह हॉरिक से उसकी फौज का साथ मांगता है, क्योंकि उसे पश्चिम के सबसे बड़े देश फ्रैंकिया को जीतकर वहाँ की जमीन पर भी कब्जा करना होता है। अब वो एथलस्टन को हॉरिक से मिलाता है। बादशाह हॉरिक भी अब पश्चिम यात्रा में रैग्नर का साथ देने को तैयार होते हैं। दूसरी ओर रोलो खाना खा रहा होता है। तब वहाँ पर सिगे आकर रोलो को बादशाह हॉरिक और रैग्नर की मुलाकात के बारे में बताती है और कहती है कि रैग्नर नॉर्वे के सबसे बड़े बादशाह हॉरिक के सामने अपने कारनामे बता रहा है कि कैसे उसने पश्चिम में जाकर जमीन खोज निकाली, ये सब हासिल किया, लेकिन उसने तुम्हारे नाम का जिक्र भी नहीं किया। इस बात से रोलो सोच में पड़ जाता है। वही बादशाह हॉरिक रैग्नर को एक काम सौंपते हुए कहता है कि यूटालैंड का छोटा बादशाह बॉर्ग है, वो बेवजह हमारी कुछ जमीनों पर अपना हक जमा रहा है और वो हमारे इलाकों पर हमला भी कर रहा है। रैग्नर पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा? हॉरिक कहता है
कि तुम यूटालैंड जाकर इस मामले को निपटा कर आओ। अगर तुमने इस मामले को निपटा दिया तो हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। दूसरी ओर एथलस्टन को वो मांत्रिक यानी कि पीर बाबा नजर आते हैं। वो उसे पुजारी के पास ले जाते हैं। वहाँ पुजारी एथलस्टन से पूछते हैं कि क्या तुमने सच में अपना ईसाई धर्म छोड़ा है। एथलस्टन कहता है, हाँ, अब मैं एक वाइकिंग्स हूँ। पुजारी एथलस्टन को बताता है कि आज तुम्हारी यहाँ बलि देनी है। ये सुन एथलस्टन हैरान हो जाता है, लेकिन तभी पुजारी को एथलस्टन के हाथों में क्रॉस नजर आता है। वो जान जाता है कि ये अभी पूरी तरीके से वाइकिंग्स नहीं बना, इसलिए इसकी बलि नहीं दी जा सकती। अब पीर बाबा आकर रैग्नर से कहते हैं कि इसकी बलि देवताओं को खुश नहीं कर सकती, क्योंकि ओडिन को एथलस्टन की आस्था पर यकीन नहीं है, क्योंकि अभी तक इसने अपने ईश्वर को नहीं छोड़ा। इसीलिए तुम में से एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी, और ऐसा नहीं हुआ तो देवताओं का कहर हम पर बरसेगा। वह फ्लोकी बलि चढ़ने को तैयार होता है, लेकिन हेल्गा उसे रोक लेती है। उतने में लिफ आगे बढ़कर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है। अब वहाँ सारे बलि जाने वाले वाइकिंग्स को तैयार किया जाता है, और पुजारी कुल्हाड़ी की पूजा कर पहले बकरियों की बलि देते हैं, और एक एक कर बलि के लिए तैयार किए गए वाइकिंग योद्धाओं की बलि दी जाती है। ये नजारा देख एथलस्टन हैरान हो जाता है, क्योंकि वाइकिंग्स अपने देवताओं के लिए अपनी कुर्बानी खुशी खुशी देते हैं। अब लिफ रैग्नर की इजाजत लेकर बलि चढ़ जाता है। उनके शरीर से निकलने वाले खून को देवता ओडिन को समर्पित किया जाता है, और उन सबको वहाँ उल्टा लटकाया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार ही मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनाने के लिए एनकरेज करेगा। सो अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट यानी कि वाइकिंग सीजन 1 के लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।